कहना चाह रहे हैं अजय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज। सारा कुछ जो है दूध का दूध पानी का पानी होगा। अजय वर्मा जी, कसूरवार है उनको सजा दी जाए, जो भी कसूरवार है सजा दी जाए। अजय वर्मा जी रखिए अपनी बात इस पूरे मुद्दे पर। देखिए हिमांशु जी, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप आरएसएस का चश्मा उतार के पत्रकारों को चश्मा लगा। सर मैं बहुत पपीता खाता हूं, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, चेक करिए, बताइए, उंगली उठाइए, मैं बताऊंगा कितनी उंगलियां हैं। चश्मा उतारिए। नहीं लगाता चश्मा, मैं चश्मा नहीं लगाता ना, लेंस लगाता हूं, बहुत मजबूत और बहुत अच्छी आंखें हैं। प्लीज आप अपनी बात रखिए। आपने अभी कहा कि साहब ये महाशिवरात्रि पर झारखंड में कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि साहब वहां यूपी की बात आई तो योगी मॉड्यूल है, तो मिर्जापुर में कैसे हो गया योगी मॉड्यूल है। आपने डीएम को और एसएसपी को सस्पेंड कराइए और जो वहां इंचार्ज है उसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए कि आखिर योगी के रहते हुए दंगा कैसे हुआ, महामानव के रहते हुए दंगा कैसे हुआ, इस बात को नोट करिए और आगे भेजिए। दूसरी बात, ये जो आप लोग दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, ये वहां पर टोटल भारत कांग्रेस की और झारखंड की जो सरकार है, हमारी मिश्रित हमारी जो ज्वाइंट सरकार है, उसको गिराने के लिए, ऑपरेशन लोटस चलाने के लिए सारी कार्यवाही कहीं ना कहीं आरएसएस और भाजपा की देन है। और इसमें देखिए सबसे बड़ी मैं विरोध करता हूं इस चीज का। अरे अजय जी सुन लीजिए, आपको क्या गिराया जाएगा, कांग्रेस को क्या गिराया जाएगा? खुद लड़खड़ा के चल रही है हर जगह। सुन तो लीजिए सर, हिंदू धर्म और हिंदू त्योहारों पर इस तरह की जो घटनाएं सरकार जिन लोगों के द्वारा कराई जा रही है बड़ी निंदनीय है, मैं उनकी घोर निंदा करता हूं। अरे तो झारखंड में है तो झारखंड की सरकार, यार आप अपना बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? पश्चिम बंगाल में अगर हुआ तो वहां पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मैंने आपसे क्या कहा आपसे कि इसके पीछे जो साजिश, अभी आपने वो मौलाना झारखंड का दिखाया, वो भाजपा का ही कार्यकर्ता आरएसएस। अरे वाह, अब वो बीजेपी का क्या उनके माथे पर कमल देख लिया क्या आपने? उनके माथे पर कमल देख लिया क्या? ये आपके उनके माथे पर कमल देख लिया क्या आपने? ये प्रायोजित कार्यक्रम है आपके चैनल का, हमें खूब पता है। खूब पता है, हमारे पता है, इसको आप स्पष्टीकरण करते रहिए। जिसको कांग्रेस का कुछ नहीं हिसाब किताब कुछ पता, वो आप यहां पर बोल रहे हैं। देखिए पीछे तिरंगा लगा लेने से वो बात नहीं आती है, मन से निकलती है वो बात। अजय वर्मा जी, मन से निकलती है वो बात, मन से निकलती है अजय वर्मा जी। टीवी पे बैठने से, सरकार का चश्मा लगाने से फैक्ट नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, चश्मा तो मैं लगाता ही नहीं अजय जी, लेकिन एक चीज मैं जरूर बोलूंगा, आप एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि पहले बात मुद्दे की तो बात आप करते नहीं है। आपसे यहां पूछता हूं, आप यहां देखने लगते हैं, यहां जाता हूं तो आप यहां चले जाते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा आप देखिए ना। ओके ठीक है। सरकार को अजय साहा जी, क्योंकि वो बीजेपी झारखंड से भी ताल्लुक रखते हैं, सामने है अजय साहा जी। अजय जी एक बात बताइए, अब ये कांग्रेस के नेता हैं अजय वर्मा जी, ये तो कह रहे हैं कि वो बीजेपी के मौलाना है जो उसी उर्दू विद्यालय में जो सरकार का है वहां पर बिठा दिए गए हैं और वो इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं। अब ये बताइए वहां गलती किसकी है? वो बोल रहे हैं कि बीजेपी ने कराया, कट्टर लोग आरएसएस विचारधारा वाले उन लोगों ने कराया है। देखिए हिमांशु जी, जो आज घटना जो आप दिखा रहे हैं टीवी पर हजारीबाग की, इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इस महाशिवरात्रि का दिन था, जो हिंदू समुदाय के लोग, उन्होंने कहा कि एक पोल है जिस पोल पे पहले से भगवा झंडा लगा हुआ है, हम वहां पर लाउड स्पीकर हम लगाएंगे। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस पे ऑब्जेक्ट किया, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा हुए, पुलिस भी आई और ये डिसाइड हुआ कि ठीक है, ये जो लाउड स्पीकर लग रहा है सिर्फ शिवरात्रि के लिए लग रहा है और 2 दिनों के बाद लाउड स्पीकर को हटा दिया जाएगा, मामला यही सुलझ गया। लेकिन उससे बिल्कुल, और उससे बीच में जैसे ही हुआ उसके तुरंत बाद जो है बगल के उर्दू स्कूल से पत्थरबाजी चालू हो गई और पथराव जो है वहां पर हिंदुओं के ऊपर में चालू हो गया। उसके बाद गाड़ियां जला दी गई, यानी कुल मिलाकर के पहले से पत्थर वगैरह वहां पर छत पर जो रखे हुए थे और ये प्लानिंग जो है। अब सवाल हिमांशु जी ये है कि ये ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसके तह पे जाएंगे, तहकीकात करेंगे, तो मैं आपको एक वाकया याद दिला दूं। रांची के अंदर में 10 जून 2022 को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, जिसमें कि 10,000 के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरा मेन रोड जाम कर दिया था। हिंदू का एक मंदिर था, उस पर भी अटैक हुआ था, गोलियां चली थी, 2 लोगों की मृत्यु हुई थी, पुलिस वाले घायल हुए थे। आज 3 साल हो गया, उसका मास्टरमाइंड कौन था किसी को आज तक अरेस्ट नहीं किया गया। केवल छोटे मोटे कुछ कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया और छोटे सेक्शन लगा के उन्होंने जो बेल दे दिया गया। अच्छा। तो झारखंड में कहीं ना कहीं जो मुस्लिम कट्टरपंथी समुदाय है, उनके अंदर इस बात का कट्टरपंथी कौन है, यही बात समझ में नहीं आ रही है। वो लोग आप लोगों को आरोप लगा रहे हैं, मंत्री जो इरफान अंसारी हैं,
आप लोग कह रहे हैं कि वो कट्टरपंथी है। एक और चीज हिमांशु जी, बस एक चीज और ऐड कर दूं, आपने जिस स्वास्थ्य मंत्री का बयान दिखाया डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कि राजनीति के जोकर है, उन्होंने कहा था कि कुंभ मेला में मैं आकर नहा के दिखाऊंगा, अगर योगी आदित्यनाथ रोक सकते तो रोक ले। यानी कुंभ यूपी में चल रहा है, ये यहाँ पर योगी आदित्य को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमेशा बीच बीच में ऐसी बयानबाजी, अब देखिए ना, उनको योगी जी की इतनी याद आ गई कि अब उन्हीं के स्थान के, उन्हीं के राज्य के लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी योगी मॉडल लागू हो जाए तो बहुत बेहतर हो जाए, क्योंकि उन्होंने कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, बुलडोजर तो चलता ही मिलेगी। तभी जब इनको अजय जी झारखंड में भी योगी मॉडल, अजय जी झारखंड में भी लागू होगा क्या ये बुलडोजर वाली बात जो कह रहे हैं? लागू होना ही चाहिए, क्योंकि जो कट्टरपंथी है उनको सजा नहीं मिल रही है, सरकार का श्रेय मिल रहा है। अगर आप अरे अजय साहब नहीं देंगे। अब मैं अजय जी बोल रहा हूं तो वो अजय जी सोच रहे हैं। शाह साहब एक मिनट रुकिए, वर्मा जी से बात। हाँ जी, सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है ये वो आदमी भी सरकार का ही निकलेगा कि योगी का नाम ले देना, लिखा पढ़ा के भेजा गया, जांच करा लो। सफाई देने बीजेपी के लोग कि हमारा नहीं है। अरे तो किससे जांच कराएं? दिखाएं। अरे आप ही लोग तो जांच करेंगे झारखंड में आप ही लोग तो जांच करेंगे। कौन करेगा जांच? सफाई दें आप। झारखंड में जांच कौन करेगा? सीबीआई। अरे झारखंड में जांच कौन करेगा? वो तो बोल रहे केंद्र बीजेपी से जांच करा ले, बीजेपी से जांच करा ले। नहीं, केंद्र भी जांच करा ले, पता चल जाएगा ना। और जो जांच पर भरोसा रहता है आप लोगों को? हम जो आरोप लगा रहे हैं सीबीआई से जांच कराओ, बीजेपी के निकले। क्यों झारखंड पे भरोसा नहीं है आपको? झारखंड सरकार पे भरोसा नहीं है? नहीं, सीबीआई आप हमें भरोसा, हम कह रहे हैं आपको भरोसा नहीं है ना। हम कह रहे हैं वो बीजेपी के लोग निकलेंगे। ठीक है, जांच कराइए सीबीआई। चलिए हमारे साथ में स्वामी चक्रपाणी जी, तस्वीरें देख ली? तस्वीरें देख ली आपने? झारखंड की आई हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं, लेकिन वो ही पैटर्न, जब कोई बड़ा शोभा यात्रा निकलेगी, कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ऐसे ही पथराव। स्वामी चक्रपाणी, देखिए हिमांशु जी, इस पूरे देश में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि कहीं मंदिरों से, कहीं गुरुकुलों से किसी मुस्लिम भाई के जब शोभा निकलता है ताजिया तो ईंटा पत्थर चले हो। लेकिन एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों उदाहरण ऐसे मिल जा रहे जब हमारे हिंदू पर्व पे शोभा यात्रा, कभी राम जी का, कभी हनुमान जी का, कभी महाशिवरात्रि पे शिव जी का शोभा यात्रा निकलता है, तो उस समय आप देखेंगे कि मस्जिदों से और मदरसों से ईंटे पत्थर चलता है। अरे तो स्वामी चक्रपाणी जी एक बात सुनिए प्लीज, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, प्लीज एक बात सुन लीजिए बस। उनका ये कहना है, स्वामी जी, इन लोगों का ये कहना है, इसमें कांग्रेस भी है और वो जो मंत्री हैं उनका भी ये कहना है, इरफान अंसारी का, वो ये कह रहे हैं कि ये अपने फायदे के लिए करवाते हैं, जहां पर करवाते हैं वो खुद ही करवाते हैं बीजेपी वाले, और उससे फायदा होता है इसलिए करवाते हैं। नहीं, जो भी कांग्रेस के और नेता है उन पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं एक बात और कह रहा हूं कि इसके तह तक हमें जाना होगा, और तह तक जब जाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जब मदरसों में आप शिक्षा दे रहे हो जिहाद का, कि भाई वो जो काफिर है, वो जो मूर्ति पूजक है काफिर है, तो स्वाभाविक है कि उनके खिलाफ आप नफरत पैदा कर रहे हो। और एक तरफ हमारे गुरुकुल में, हमारे मंदिर में हमारे संत महंत सिखाते जी वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है। तो यहाँ मानसिकता की बात है, आप समझिए। अभी मुमताज जी से बात हुई तो उदाहरण देने लगे महाकुंभ का। अरे भाई, पूरे देश में ये हालात क्यों बन रहा है? नहीं, मैंने तो अच्छी बात कही। गुरुकुल तो आपको सबको मानता है, लेकिन आखिर वहां भी तो मदरसे के लोग हैं, प्रयागराज मदरसे के लोग नहीं, मस्जिदों में जो जहर बोला जा रहा है। महाराज जी ये बताइए, सुन लीजिए, आप ये बताइए क्या प्रयागराज मदरसे के लोग नहीं कर रहे? आप मुसलमान नहीं थे, को क्यों फैला रहे? खाना बंटवाया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अपने घरों में रखा, जो मदरसों में और जो